नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। उत्तर भारत में शीतलहर पूरे वेग से चल रही है, लेकिन बिहार में राजनीतिक सरगर्मियों से एक नई गर्मी पैदा हो गई है। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर कभी हाँ और कभी ना का माहौल बन गया है। आप देख रहे हैं किस तरह से बिहार में बीते लगभग 25 वर्षों से नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री की कुर्सी एक दूसरे के पर्यायवाची बने हुए हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार एक स्थायी भाव बन गए हैं। सहयोगी दल बदल सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार ने तमाम बदलाव और राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तनों के बीच नीतीश कुमार लगातार अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं। आज का वीडियो एक बार फिर उन चर्चाओं पर है जिसमें अटकलें लग रही हैं कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। अखबार से लेकर टेलीविज़न और सोशल मीडिया में यह चर्चाएं सबसे बड़े ट्रेंड के रूप में एक बार फिर से उभर रही हैं। आप जानते हैं, नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मोटे तौर पर बिहार में प्रासंगिक रखने के प्रयास में बाकी सारी चीज़ें भूल गए हैं। इसे इस बात से समझिए कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को, जो एक समय राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की ओर बढ़ रही थी, केवल एक क्षेत्रीय दल के रूप में उसकी स्वीकृति को मान लिया है। इस अंतर को आप राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल की राजनीति से समझिए। जो राष्ट्रीय दल हैं, उनको देखना है कि जो बात उनके राज्य में किसी सरकार में हो रही है, उसका प्रभाव दूसरी जगह कैसे पड़ेगा। जैसे बीजेपी है, जैसे कांग्रेस है, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी कोशिश करती है कि उसके निर्णयों में एक रूपता रहे, ताकि देश भर में उसके प्रति सहानुभूति रखने वाले या आगे चलकर उसके संभावित वोटर कहीं भ्रमित ना हो या उनको कोई गलत संदेश ना जाए। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार बीते 5 वर्षों में खासकर अपना पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित किए हुए हैं कि बिहार में उनकी सत्ता बनी रहे। बिहार के बाहर के मतदाता उनके बारे में क्या सोचते हैं, देश की जनता उनके बारे में क्या सोचती है, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। इस बात को आप देश भर में मुसलमानों पर, ईसाइयों पर हो रहे हमले, उनके खिलाफ बयानबाजी, सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से समझ सकते हैं। इन सब पर नीतीश कुमार एक स्थायी चुप्पी ओढ़े हुए हैं। ऐसी चुप्पी जो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बनाए रखती है, लेकिन देश के नागरिक उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। नीतीश कुमार के बिहार में लोकप्रियता के बड़े कारणों में शराबबंदी का अक्सर ही जिक्र होता है। शराबबंदी से नीतीश कुमार बिहार में महिला मतदाताओं को अपने साथ रखने में अब तक कामयाब हुए हैं। शराबबंदी का अलग अलग समय पर दूसरी पार्टियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से विरोध करती रही हैं, लेकिन नीतीश बिल्कुल इस पर कायम हैं और उन्हें लगता है कि इससे महिलाओं के बीच उनका जनाधार बना हुआ है, जो उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। फिर इन बेचैनियों की वजह क्या है? इन बेचैनियों की वजह है पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर-नवंबर में होने हैं, उनमें मुख्यमंत्री पद का चेहरा एनडीए के गठबंधन, एनडीए के दलों से बातचीत करके तय किया जाएगा। इसके पहले ऐसा नहीं था। नीतीश कुमार को सर्वमान्य नेता के रूप में अलग अलग मौकों पर अमित शाह बता रहे थे,
उनकी भूमिका के बारे में स्पष्ट थे कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार नीतीश ही होंगे। तो आखिर अमित शाह ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इसके पीछे महाराष्ट्र में बीजेपी की बदली हुई स्थितियां हैं? आपको याद होगा, महाराष्ट्र चुनाव के पहले बार बार यही कहा जाता था मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। एकनाथ शिंदे को आगे रखकर ही पूरा चुनाव लड़ा गया था। लेकिन हमने देखा कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी किस तरह से अपने वोट प्रतिशत, सीटों और जनाधार को बढ़ाने में कामयाब हुई और चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे को पीछे धकेल दिया गया, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो क्या महाराष्ट्र से जो आत्मविश्वास बीजेपी को मिला है, उसके कारण गृह मंत्री यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? और ऐसे महत्वपूर्ण वक्त में संदेश दिया जा रहा है जब चुनाव में बहुत कम वक्त बचा हुआ है और ऐसा लगता है कि बीजेपी हर तरह से बिहार चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पिछले दिनों आपने देखा कि देश के कुछ राज्यों के साथ बिहार के राज्यपाल बदले गए। केरल के राज्यपाल रहे आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। आरिफ मोहम्मद खान उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को दूसरे राज्यपालों की तुलना में बेहतर समझते हैं। उनके बिहार के नेताओं से बेहतर रिश्ते रहे हैं, संबंध रहे हैं। और आप देखें कि किस तरह से आरिफ मोहम्मद खान बिहार जाते से ही एक अलग भूमिका में आपको नजर आते हैं। कैसे? आमतौर पर जब गवर्नर किसी राज्य में जाते हैं और अपना पदभार ग्रहण करते हैं तो उनसे मिलने विपक्ष के और सत्ता पक्ष के नेता आते हैं। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान जैसे बड़ी जल्दी में नजर आ रहे थे। जैसे ही वह पटना पहुंचकर अपना काम शुरू करते हैं, तुरंत वह आरजेडी के प्रमुख नेता लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके घर जाते हैं, दूसरे नेताओं से मिलना शुरू करते हैं। तो आप समझिए कि बीजेपी अपनी तैयारियों को लगातार तेज कर रही है। इस बीच मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वह बताती हैं कि बीजेपी और जदयू में जो टसल की बड़ी वजह है वह चुनाव में बड़े होने की भूमिका पर है। अमर उजाला लिखता है कि बड़े भाई होने की टसल है। दोनों में बड़ी हिस्सेदारी किसको मिलेगी, इसको लेकर दोनों दलों में बयानबाजी हो रही है। और जदयू की बेचैनी की एक वजह और है, और इसका कारण एक बार फिर महाराष्ट्र है। आपने देखा है किस तरह से महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उनके सांसदों को तोड़ा गया, विधायकों को तोड़ा गया, और देखते देखते 2 पार्टियां 4 पार्टियों में बदल गईं और बीजेपी को इसका सीधा लाभ हुआ। क्या नीतीश कुमार को यही आशंका बिहार में अपनी पार्टी के लिए है? और अगर ऐसा नहीं है तो नेताओं के बीच जो बयानबाजी हो रही है उसे नीतीश रोकने की कोशिश करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लालू यादव का बयान, जिसके बाद एक बार फिर से इन अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हालांकि बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। उनके कहने का भाव यही था। लेकिन इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव के बयान की गंभीरता कम नहीं होती। नीतीश सीधे सीधे इसका खंडन करने से बच रहे हैं। तो क्या एक बार फिर बिहार में परिवर्तन होगा? इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात दर्शकों के लिए समझना जरूरी है कि नीतीश जिस किस्म की राजनीति अब तक करते आए हैं और जिस रास्ते पर वह चलते हैं,
वह रास्ता केवल और केवल सत्ता का है। नीतीश एक ऐसी राजनीति के पर्याय बन गए हैं जहां राजनीति का अर्थ केवल सत्ता से चिपके रहना है। क्या हमारा संविधान यही कहता है? क्या लोकतंत्र की यही पुकार है? क्या लोकतंत्र और संविधान में इस बात को बार बार रेखांकित नहीं किया गया है कि जनता के हित के लिए राजनीति करनी है? यह सब बातें केवल आदर्श नहीं हैं, पूरे देश में देश की जनता देख रही है कि किस तरह से बीजेपी के नेता, बीजेपी की राजनीति अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। अभी कुछ दिन पहले ईसाई समुदाय के 400 से ज़्यादा नेताओं ने और 30 से अधिक चर्चों ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2024 में देश भर में 720 से ज़्यादा हमले चर्चों पर किए गए, ईसाई समुदाय पर किए गए। इन सभी विषयों को आप राजनीति से कैसे दूर रख सकते हैं? हम लगातार देख रहे हैं कि मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं। बीजेपी जैसे हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशने के एकमात्र काम में जुट गई है। क्या ऐसे में नीतीश कुमार अपना कोई दायित्व नहीं समझते? क्या नीतीश कुमार जब जेपी लोहिया की राजनीति की बात करते हैं तो क्या उन्हें उनके सरोकार याद नहीं आते? अभी इन सवालों का जवाब दे पाना मुश्किल है। इंतजार कीजिए बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। आपके सहयोग की सख्त ज़रूरत है। नमस्कार।